इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से अकाउंट्स ऑप्शन का यूज़ करना है अपने ईयर फॉर यू सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें अकाउंट ऑप्शन में क्लिक करना होता है मेन्यू में। ये मैंने अकाउंट ऑप्शन ओपन कर लिया है, हमारा अकाउंट्स का पेज है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें होता है मास्टर का। मास्टर मीन्स होता है अगर हमें कोई चीज़ क्रिएट करनी है या कोई भी एंटिटी अगर हमें क्रिएट करनी है, ठीक है, तो हम मास्टर ऑप्शन से करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मास्टर में है ग्रुप। फर्स्ट पहले हम ग्रुप ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो ग्रुप की एक लिस्ट है वो यहाँ पे बनी हुई है। हम ऑलरेडी बना के देते हैं इसमें आपको, ये आपके सॉफ्टवेयर में एडिट रहती है। और अगर आप कोई न्यू ग्रुप को ऐड करना चाहते हैं, इनके अलावा भी अगर आप कोई खुद से ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप नेम बनाने का ऑप्शन होता है। इसमें आप ग्रुप का नेम डालिए और इसको सेव कर दीजिए, इससे कि आपका एक नया ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी ग्रुप को आप एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हर ग्रुप के सामने एक एडिट का बटन होता है, जिससे कि आप ग्रुप को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा लेजर का। मास्टर में नेक्स्ट ऑप्शन होता है लेजर। ठीक है, अब ग्रुप के अंडर आते हैं लेजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास पूरी लेजर की एक लिस्ट अवेलेबल है जो ऑलरेडी बने हुए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई न्यू ग्रुप लेजर ऐड करना है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं ऐड न्यू लेजर का ऑप्शन। इसमें आप अपना ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जो भी ग्रुप है आपका, और यहाँ पे लेजर का नेम देंगे। ठीक है, इसका स्टेटस आप एक्टिव करके इसको सेव कर देंगे, जिससे कि हमारा एक नया लेजर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सब लेजर क्रिएट करने का। अब लेजर के अंदर क्रिएट होते हैं सब लेजर्स। ठीक है, तो मैं सब लेजर यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा सब लेजर का पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सब लेजर्स बने हुए हैं जो भी हम अकाउंटेंसी में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं, या किसी अदर तरह के एक्सपेंसेस हमारे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है, कन्वेंस चार्जेस हैं, पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे सब लेजर्स इसमें क्रिएटेड है। अगर आप कोई नया सब लेजर क्रिएट करना चाहते हैं किसी लेजर के अंडर में, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे ऐड न्यू सब लेजर का ऑप्शन है हमारे पास। उसके लिए हमें यहाँ पे अपना लेजर सेलेक्ट करना होता है कि किस लेजर के अंडर में हमें सब लेजर बनाना है। ठीक है, हम यहाँ से इसको अपना सब लेजर सेलेक्ट करते हैं। लेजर सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे सब लेजर का नेम देना होता है। ठीक है, जो भी हम सब लेजर क्रिएट करना चाहते हैं नया। इसके बाद स्टेटस हमें इसका एक्टिव करना होता है, उसको सेव करना होता है, जिससे कि हमारा एक नया सब लेजर क्रिएट हो जाता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है अकाउंट का। मास्टर में फोर्थ ऑप्शन होता है अकाउंट नाम से। ठीक है, अकाउंट ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं कि अगर हमें कोई पेमेंट मोड ऐड करना है, जैसे हमें गूगल पे ऐड करना होता है, या कभी फ़ोन पे ऐड करना होता है, या हमें अपना बैंक ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसी ऑप्शन से यूज़ करके ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कुछ आपके अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कैश है, कार्ड है, चेक है, ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड है। ठीक है, अगर हमें कोई न्यू पेमेंट मोड ऐड करना है या हमें कोई न्यू बैंक क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। अगर हमारे सॉफ्टवेयर में सिंगल लोकेशन है, तो यहाँ पे आपकी एक ही लोकेशन डिफ़ॉल्ट में आती है। और अगर आप मल्टीपल लोकेशंस के लिए अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो मल्टीपल लोकेशन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है नेम का। हम जो भी पेमेंट मोड या अकाउंट ऐड कर रहे हैं, हमें उसका यहाँ पे नेम देना होता है। जैसे अगर मुझे फ़ोन पे ऐड करना है, ठीक है, जो कि मेरा सेल स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिसके थ्रू मैं पेमेंट ले सकूँ, तो मैंने यहाँ पे एक नेम में दे दिया फ़ोन पे। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ किसी तरह का रेफरेंस नंबर डालना, तो इस कॉलम को मुझे एक्टिव करना होगा, जिससे कि मेरे पास सेल स्क्रीन पे एक ऑप्शन रहेगा रेफरेंस नंबर एंटर करने का। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है टाइप। तो टाइप हमें सेलेक्ट करना होता है वॉलेट। ठीक है, टाइप में हम जब वॉलेट सेलेक्ट करेंगे तभी जाके ये पेमेंट मोड हमारा सेल स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज ये हमें नहीं दिखेगा अगर हम इसको कैश या बैंक सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, इसके लिए हमें टाइप वॉलेट सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है ओपनिंग बैलेंस। अगर हम फ़ोन पे में कोई ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली इसको सबमिट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ कन्फर्मेशन देके। मैं सेल स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे पेमेंट मोड में चेक करेंगे, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि फ़ोन पे जो है क्रिएट हो चुका है। और जैसे ही मैंने फ़ोन के पे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर का कॉलम भी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जिसमें भी मैंने रेफरेंस नंबर के कॉलम पे टिक किया होगा। ठीक है, और जिस पेमेंट मोड में मैंने टिक नहीं किया, ठीक है, उसके अंदर कोई रेफरेंस नंबर का कॉलम यहाँ पे शो नहीं होता है या इनेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमें बस ध्यान ये रखना होता है कि अगर हम इसको सेल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं पेमेंट मोड को, तो इसका टाइप हमें वॉलेट रखना होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें अपना बैंक क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर में, हम अपना बैंक ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम अपने बैंक का नेम देते हैं। अगर हम अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना चाहते हैं मैनुअली, तो उसको मेंशन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कोई एक रैंडम अकाउंट नंबर एंटर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मुझे इसका टाइप रखना होता है बैंक। यहाँ पे देखिए मैंने टाइप में बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर अपने बैंक में आप कोई ओपनिंग
बैलेंस डालना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस कॉलम में आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5000 ले लेता हूँ और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक बैंक क्रिएट किया हुआ था इस अकाउंट नंबर के नाम से, और यहाँ पे हमने इसमें 5000 का ओपनिंग बैलेंस भी डाला था, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ओपनिंग बैलेंस अपने बैंक के अंदर डाल सकते हैं और अपना बैंक क्रिएट कर सकते हैं। हमें एक कंडीशन होती है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं एज अ कैश, हम शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, अगर ऐड अकाउंट की लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे कैश का कॉलम होता है, ऑलरेडी ये बना हुआ होता है आपका ऑप्शन। ठीक है, अगर इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस कोई डालना है, ठीक है, तो हम इसके ऑप्शन में एडिट के ऑप्शन में इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपका कैश जो है वो एडिट ऑप्शन में ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम उस वैल्यू को जो हमें एज अ ओपनिंग बैलेंस दिखानी है, हम यहाँ पे वो वैल्यू डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2000 रुपीज़ इसमें ओपनिंग वैल्यू रखना है, तो मैंने यहाँ पे 2000 एंटर किया ओपनिंग बैलेंस कॉलम में, उसको सबमिट कर दिया, इसको ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैश में ओपनिंग बैलेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, और ये टोटल बैलेंस के अंदर हमारा ऐड हो गया है। जो भी हमारा टोटल बैलेंस होता है ये किसके बेस पे आता है, जो भी हम सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी रिसीव हो रही है हमको, तो उसके बेस के ऊपर हमारे यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और अगर ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना हो आपको, तो उसका हमने देखा कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको एडिट मोड में ओपन करना होता है, हमें ओपनिंग बैलेंस डाल के सबमिट करना होता है, जिससे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये था ऑप्शन हमारा अकाउंट का, जिसमें हम कोई भी पेमेंट मोड या अपना बैंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है चेक क्रिएट करने का। मास्टर में नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेक नाम से। अब अगर हमने कोई चेक बुक इशू कराई है अपने अपने बैंक से, ठीक है, उसे हम अगर अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करना चाहते हैं, जिससे कि हम जिसके थ्रू हम पेमेंट्स कर सकें अपने सप्लायर को या किसी और को, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना चेक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना बैंक सेलेक्ट करना होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे कुछ बैंक्स क्रिएट किए हुए हैं, वो ऑलरेडी शो हो रहे हैं। ठीक है, जो भी हम बैंक क्रिएट करते हैं उस लिस्ट में आपका आ जाता है। हमें उस पर्टिकुलर बैंक को सिलेक्ट करना होता है जिससे हमने चेक बुक इशू कराई है। फिर होता है हमारा फर्स्ट चेक नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे हमें अपने फर्स्ट चेक का नंबर डालना होता है। ठीक है, जो भी हमारा चेक बुक का नंबर है फर्स्ट, हम यहाँ पे डालते हैं। तो हमने कोई भी यहाँ पे एक नंबर एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें डालना होता है नंबर ऑफ़ चेक्स, हम कितने नंबर ऑफ़ चेक्स इशू कराएं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू डालना होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50 चेक्स इशू कराएं, तो यहाँ पे हमने 50 नंबर्स डाल दिए। इसके बाद जब हम इसको सबमिट करते हैं, तो हमारे पास 50 चेक्स की एक सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे अकाउंट बैंक नंबर था विद दिस अकाउंट नंबर, और यहाँ हमने फर्स्ट बैंक चेक का नंबर डाला हुआ था। ठीक है, इसके सीरीज़ हमारे पास यहाँ पे एक 50 चेक्स की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अपनी एक चेक बुक भी ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। लास्ट ऑप्शन हमारे पास मास्टर में होता है पार्टी क्रिएट करने का। पार्टी क्या होती है, जो हमारे पार्टी वो पर्सन होते हैं, एक थर्ड पर्सन होते हैं जिनसे कि हम कुछ भी पेमेंट लेते हैं या हमको उनको पेमेंट कर भी सकते हैं। ठीक है, ना ही हमारे सप्लायर होते हैं और ना ही हमारे कस्टमर होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर में पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पार्टी के अगर आप कोई ऐड करते हैं तो वो ये पार्टी की लिस्ट रहती है आपके पास। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो भी पार्टी ऐड होती है। अगर हमें न्यू पार्टी ऐड करना होती है तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है जिसमें लिखा रहता है ऐड पार्टी। इसमें आपको क्लिक करना होता है, आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। इसके अंदर आप अपनी पार्टी की डिटेल्स को फिलअप करते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी एक पार्टी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, पार्टी क्रिएट करने के लिए अभी एक कंडीशन हमारे पास ये भी होती है कि अगर हम अपने कोई पार्टनर हैं, जो बिज़नेस पार्टनर हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम उनको भी ऐड करना चाहते हैं तो भी हमें ऐड पार्टी से ही उनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, राइट, जो भी हमारे कस्टमर नहीं है और सप्लायर भी नहीं है जिनसे हम कोई पेमेंट रिसीव या उनकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें अपने कोई अगर बिज़नेस पार्टनर भी हैं उनको एज अ पार्टी ही ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें अकाउंट टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तब जाके वो हमारे एज अ पार्टनर ऐड होते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे कोई सप्लायर हैं, ठीक है, या कोई इस टाइप की पार्टी है, तो हमें यहाँ पे सनड्राई क्रेडिटर्स या सनड्राई डेबिटर्स सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तब जाके ये एज अ पार्टी हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड हो पाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू डाल के क्रेडिट या डेबिट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जांपल पेमेंट करनी है, हमें एक आउटस्टैंडिंग क्रिएट करनी है किसी पार्टी की, जितनी हमारे पास कोई पेंडिंग पेमेंट है जो हमें पार्टी को देना है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट करते हैं, और अगर हमें पार्टी से पेमेंट लेना है तो हम यहाँ पे डेबिट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह का भी ओपनिंग बैलेंस आप डालेंगे यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट में आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी एक पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो को।
तो ये था हमारा कंप्लीट मास्टर ऑप्शन, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं या किसी भी ग्रुप, लेजर, सब लेजर, अकाउंट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है रिपोर्ट्स का, जिसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो उससे पहले हमें देखना होता है इसकी एंट्रीज़, कि हमें एंट्रीज़ किस किस तरह से करना है सॉफ्टवेयर में। तो फर्स्ट ऑप्शन एंट्री के लिए हमारे पास है बिल एंट्री। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा बिल एंट्री का पेज है। ठीक है। अब बिल एंट्री का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम देखिए किसी भी तरह के अपने अकाउंट से एक्सपेंसेस अगर कर रहे हैं, किसी भी तरह के छोटे मोटे खर्चे हैं हमारे, कुछ हम अगर अदर परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए या बिज़नेस के लिए, तो हम यहाँ पे उसकी एंट्रीज हमें कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसकी यहाँ पे बिल एंट्री करना होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। आपके सॉफ्टवेयर में अगर एक लोकेशन है तो यहाँ पे सिंगल लोकेशन ही आती है, और अगर मल्टीपल लोकेशन है तो वो भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है पार्टी सेलेक्ट करने का। यहाँ पे तो हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी पार्टी क्रिएटेड होती है या हमने जो भी पार्टी बनाई है वो आपकी इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं एक पार्टी ऑफ क्रिएट करने का ऑप्शन है, प्लस साइन आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। इस पर आप क्लिक करते हैं, इस पॉपअप विंडो के अंदर आप ये ओपन होती है। इसमें आप अपनी डिटेल्स पार्टी की फिलअप करके भी सेव कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपकी पार्टी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी पार्टी सेलेक्ट करनी होती है। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जीएसटी टाइप सेलेक्ट करना होता है कि हमने जो उनसे परचेजिंग की है या हमारे पास जिस तरह का भी बिल आया है तो वो किस तरह का बिल है, हमारे पास जीएसटी बिल आया है या फिर हमारे पास एक नॉन जीएसटी हमने परचेज़ करी है। ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी एंट्री डेट होती है, हम किस डेट में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास कैलेंडर होता है, आप यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिल नंबर का होता है। अगर हमारे पास कोई बिल नंबर मिला हुआ है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास बिल डेट का ऑप्शन होता है। हमारी जो भी बिल पे डेट मेंशन रहती है उसको हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऐड अदर चार्जेस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम प्लस के साइन पे क्लिक करके अपने बिल की एंट्री करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होता है कि हमारा बिल जो है वो किससे रिलेटेड है, किस अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे लेजर और सब लेजर्स शो होते हैं। अगर हमने किस तरह का एक्सपेंस किया है, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई मिसलेनियस एक्सपेंस किया है या हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो हम यहाँ से उसके अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे चेक करें, पूरे आपको यहाँ पे लेजर्स और सब लेजर्स मिल जाएंगे। ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद में, जैसे इंटरनेट का बिल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है यहाँ पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई अगर डिस्क्रिप्शन मैनुअली डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम HSN कोड का होता है, अगर हम HSN कोड डालना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा GST रेट का। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि इस पर कितना % GST लगा हुआ है। जो भी आपका GST आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और GST का टाइप एज ए एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है बिल के अंदर। ठीक है। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह का आपका GST का ये बिल है या GST किस तरह से लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन होता है हमारे पास। टोटल हमारे बिल का अमाउंट हमें यहाँ पे डालना होता है। हमने जैसे यहाँ पे 1000 ऐड कर दिया है। ठीक है। तो 12% के अकॉर्डिंगली जो हमारा टोटल अमाउंट आ गया है वो आ गया है 1120। ठीक है। इसके बाद नीचे हमारे पास एक रिमार्क का कॉलम है। अगर हम कोई रिमार्क ऐड करना चाहते हैं तो उससे टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारे पास, हम इसमें अपना रिमार्क लिख सकते हैं। और अगर अपने बिल की हम कॉपी लगाना चाहते हैं स्कैन, तो हम यहाँ से अपने सिस्टम से ब्राउज करके उसको अटैच करके सेव भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारी एक कोई भी हम बिल की एंट्री कर सकते हैं जो हमने एक्सपेंस किया है। ठीक है। तो ये तो हमारी GST एंट्री हो गई, राइट। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें बिल नहीं मिलता है, जो हमारे छोटे मोटे इस टाइप के एक्सपेंसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल टी स्नैक्स हुआ या हमारे कोई हमने स्टेशनरी मंगाई हुई है, ठीक है, जिसका हमें कोई बिल नहीं मिला है, तो इससे कंडीशन में हमें यहाँ पे नॉन GST में एंट्री करना होती है। ठीक है। बट दोनों कंडीशंस के अंदर, चाहे आपको बिल मिला हो चाहे आपको बिल ना मिला हो, आपको यहाँ पे फर्स्ट बिल की एंट्री करनी ही पड़ती है अगर हमें किसी तरह का एक्सपेंस करना है तो। ठीक है। इस एंट्री के बाद में हमें इसको सबमिट करना होता है, तब जाके हमारी एक बिल एंट्री क्रिएट होती है। इसके बाद आती है हमारी पेमेंट का ऑप्शन। तो हम पेमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है। अब पेमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, या तो अपने सप्लायर की पेमेंट कर सकते हैं जिनसे हमने सेलिंग आइटम्स परचेज़ किया हुआ है, या फिर हम अपनी पार्टी की पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस किए हैं, शॉप एक्सपेंसेस हैं, हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं, उसकी हमें पेमेंट करना है तो हमें इसी ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, पेमेंट का। ठीक है। तो ये आपका पेमेंट का स्क्रीन है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करना होती है सप्लायर या पार्टी जिनको भी हम पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे सर्च करना होता है अपने सप्लायर को। मैं यहाँ पे कोई सप्लायर सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल A to Z ग्रोसर्स, ये मेरे सप्लायर हैं। मैंने जैसे ही इन पर क्लिक किया नेम के ऊपर, तो यहाँ पे इन सप्लायर का जो लेजर है वो ओपन हो गया। आप देख सकते हैं हमने इनसे जितनी भी परचेजिंग की हुई है वो पूरे बिल्स हमें यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम पूरे बिल्स की डिटेल्स डेट के अकॉर्डिंगली और टाइम के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे टोटल हम देख रहे हैं इन सप्लायर का कितना क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है। तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है इनका। ठीक है। इसके बाद अब हमें इन सप्लायर की अगर पेमेंट करना होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 8 पेमेंट का एक ऑप्शन होता है।
यहाँ पे हम इसके थ्रू अपने सप्लायर की पेमेंट करते हैं, या जब हम पेमेंट ओपन करते हैं हमें ध्यान रखना होता है कि डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे डी सिलेक्टेड रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं, हमारे पास से दे रहे हैं पेमेंट। और यही कंडीशन हमारी पार्टी के लिए भी होती है। हम अगर यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करके अपनी पार्टी को सर्च करते हैं, कोई भी हमने यहाँ पे पार्टी सर्च कर ली तो इन पार्टी का लेजर भी इसी तरह से ओपन होता है हमारे पास में। अब हमें अपने सप्लायर की फॉर एग्जांपल पेमेंट करना होती है, हम यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, तो सप्लायर को सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, किस डेट के अंदर हम पेमेंट करना चाहते हैं हम यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको 8 पेमेंट के अंदर यहाँ पे डी सिलेक्टेड रहता है, डेबिट होना है इतना अमाउंट हमारे पास से। फिर हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, हम इसमें सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि हम किस तरह की पेमेंट कर रहे हैं, हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, या हम डेबिट नोट के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हैं, या कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं हम, ठीक है, या परचेस की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। नॉर्मल पेमेंट के लिए हमें पेमेंट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अभी हमें परचेस की पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे परचेस पेमेंट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है टाइप ऑफ रेफरेंस। टाइप ऑफ रेफरेंस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है ऑन अकाउंट, सेकंड है एडवांस, थर्ड है अगेंस्ट रेफरेंस और फोर्थ है न्यू रेफरेंस। ऑन अकाउंट मीन्स होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने बिल्स हैं इन सप्लायर के और हम एक लमसम अमाउंट की पेमेंट करना चाहते हैं, ये हमारे पास जो भी आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग बैलेंस है हम इसकी एक लमसम पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन अकाउंट रख के डायरेक्टली हम डेबिट के कॉलम के अंदर जो भी हम पेमेंट करना चाहें वो डायरेक्टली डाल सकते हैं और यहाँ पे नरेट कर सकते हैं। नरेशन कॉलम में हम उस पर्टिकुलर बिल्स को हम डाल सकते हैं अगर हम डालना चाहें तो। इससे हमारी ऑन अकाउंट पेमेंट हो जाती है, ये टोटल पेमेंट जिसे हम लमसम पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें होता है टाइप ऑफ रेफरेंस में एडवांस का। अगर हम यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करते हैं और डेबिट के अंदर कॉलम में हम कोई भी अमाउंट को एंटर करते हैं तो ये एज अ एडवांस पेमेंट हमारे सप्लायर के अकाउंट में जाती है कि हमने पहले से एडवांस पेमेंट करी है। तो एडवांस टाइप ऑफ रेफरेंस में एडवांस हमें एडवांस पेमेंट के लिए सिलेक्ट करना होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होता है अगेंस्ट रेफरेंस का। तो जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप नरेशन के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे सारे बिल्स आपके शो होते हैं जिसकी हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, जिसकी हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे बिल्स शो होते हैं, ठीक है। अब हमें किसी पर्टिकुलर बिल की अगर पेमेंट करना होती है हमें उस पर्टिकुलर बिल को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप उस बिल को सिलेक्ट करेंगे डेबिट के कॉलम में ऑटोमेटिकली वो अमाउंट फिलअप हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देखें आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होता है, किस पेमेंट मोड के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेरे पास, कि मेरे पास अभी कैश के ना इतना क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद कोई अगर एक्स्ट्रा नरेशन में डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। अदरवाइज़ जब मैं इसको सबमिट करूँगा, सेव करूँगा, तो मेरी ये कैश में से इतना 63,000 जो हमारा यहाँ पे डेबिट अमाउंट आ रहा है ये डिडक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। हम यहाँ से चाहें तो अपना पेमेंट वाउचर प्रिंट कर सकते हैं, मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम एक बार इनका क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक पेमेंट वाउचर जनरेट किया 63,000 का, ठीक है, जो हमारे पास इनका क्लोजिंग बैलेंस की भी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। इतनी पेमेंट यानी सप्लायर की हमने कर दी है। इसी तरह से यही ऑप्शन को यूज़ किया जाता है किसी पार्टी पेमेंट्स के लिए या एक्सपेंस पेमेंट के लिए भी, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रिसीट का। अब रिसीव हम किस कंडीशन में करते हैं, या तो हम अपने कस्टमर से रिसीव करते हैं, हमने कोई अगर सेल उनको क्रेडिट में की हुई है या कोई हमारा कस्टमर हमको एडवांस पे कर रहे हैं, या फिर हमें कोई पार्टी पेमेंट कर रही है एक्स्ट्रा पर थर्ड पर्सन, तो हमें रिसीट के ऑप्शन में यहाँ पे जाना होता है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमेशा सी सिलेक्टेड रहता है, क्रेडिट, यानी जितना अमाउंट हम यहाँ पे डालते हैं वो हमारे पास एज अ क्रेडिट आता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लिए कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी कस्टमर को हमने क्रेडिट में सेल करी हुई है, वो हमें पेमेंट बाद में कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने यहाँ पे अपने कस्टमर का नेम सर्च किया। जो भी हमारे कस्टमर होते हैं इनके नेम्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने कोई भी एक रैंडम कस्टमर ले लिया है। यहाँ पे आप जैसे ही कस्टमर का नेम लेते हैं उनका लेजर हमारे पास नीचे ओपन हो जाता है इस फॉर्म में। तो जैसे आप इन कस्टमर का रिकॉर्ड या लेजर देख रहे हैं तो इनको हमने जितनी भी सेल करी है इसकी पेमेंट ही कर चुके हैं, इसकी वजह से इनका क्लोजिंग बैलेंस 0 है, ठीक है। तो ऐसा कोई कस्टमर का आप यहाँ पे सर्च करें जिसकी हमने क्रेडिट में सेल करी हुई है, इसका हमें पेमेंट लेना है, तो उसका भी रिकॉर्ड हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना -2050 इनकी आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है कस्टमर की, इतना पेमेंट हमारे पास आना है, राइट। तो हम क्लोजिंग बैलेंस से टैली कर लेते हैं। इसके बाद हमें सेम प्रोसेस यहाँ पे करनी होती है। एड रिसीट ऑप्शन में जाना होता है, यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट यानी इतना पैसा हमारे पास आना है, इतना अमाउंट आना है हमारे पास। फिर हमें अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमारी सेल रिसीट है या हम एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, कोई हमें डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैं सेल रिसीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें टाइप ऑफ रेफरेंस अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है कि हम पर्टिकुलर बिल की पेमेंट लेना चाहते हैं, या एक लमसम पेमेंट लेना चाहते हैं, या एडवांस पेमेंट लेना चाहते हैं।
और अगर इन 3 के अलावा भी हमारा काम नहीं हो रहा है, कोई न्यू रेफरेंस है हमारे पास, तो हम न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करके यहाँ नरेशन डाल के भी पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट के जो कॉलम है इसमें मुझे अपनी अमाउंट फिलअप करनी होती है। क्लोजिंग बैलेंस है 2050, मैं यहाँ पे 200 की एंट्री कर देता हूँ, 000 की एंट्री कर देता हूँ, 2000 की। यहाँ पे अपना पेमेंट मोड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे ध्यान कर रखना है कि जो भी मैं यहाँ पे रिसीव में पेमेंट मोड सेलेक्ट करूँगा तो इतनी अमाउंट मेरी इस पेमेंट मोड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी कोई आप नरेशन डालना चाहें नरेशन डाल सकते हैं। इसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, जिससे कि हमारे पास ये 2000 की पेमेंट ऐड हो गई है हमारे पास। ठीक है, हमारे इस कैश के अंदर ये वाली पेमेंट बढ़ गई। अब इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कैश का पेमेंट मोड को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो पेमेंट हमें इसमें ऐड होकर दिख जाएगी। तो ये हमारी प्रोसेस रहती है किसी भी कस्टमर से अमाउंट रिसीव करने की। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि हम अगर कोई दो जो हमारे पार्टीज़ होती हैं, हमारे कोई कस्टमर होते हैं या हमारे सप्लायर होते हैं, उनके बीच में हम एडजस्ट कराना चाहते हैं कि एक पार्टी से हमें पेमेंट लेनी है या हमें एक कस्टमर से या सप्लायर से लेके दूसरी पार्टी में या कस्टमर में या सप्लायर में एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं जनरल वाउचर का। ये हमारा जनरल वाउचर का ऑप्शन है। इसमें एडजस्ट टाइप होता है C to D, यानी पहले पार्टी से क्रेडिट होता है, दूसरी पार्टी में डेबिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट में आपको करना है, बैक डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप। इसके बाद नीचे यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास 2 रोज़ होती हैं। फर्स्ट रो के अंदर होता है क्रेडिट। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करते हैं उनसे हमारे पास सबसे पहले क्रेडिट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी कस्टमर का नेम मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, जैसे मैंने एक कस्टमर यहाँ पे ले लिया, और उनका क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा हमारे पास वो इस कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर इनका 0 आ रहा है इट मीन्स कि ये हमारे सेटल्ड कस्टमर है, इनसे कोई पेमेंट हमें नहीं लेनी है। मैं कोई और कस्टमर यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट किया तो उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है, जितनी अमाउंट हमें लेना है उनसे, वो यहाँ पे आपकी शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करते हैं कि हम किस तरह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब देखें हमारे सारे लेजर्स अवेलेबल हैं, या फिर आप जो कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं वो भी आपका यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, हम अगर सप्लायर की पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं कोई अमाउंट, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा लेजर है, मैं यहाँ पे रिसीव को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हम इनसे रिसीव कर रहे हैं। कोई नरेशन अगर आप देना चाहते हैं, किसी बिल के अगेंस्ट ले रहे हैं या कोई भी नरेशन आप लिखना चाहते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। फिर हमें क्रेडिट के जो कॉलम है इसमें अमाउंट को एंटर करना होता है। मैं यहाँ पे 10,000 एंटर कर देता हूँ। ये मैंने 10,000 एंटर कर दी इसमें। नेक्स्ट रो के अंदर हमें डेबिट करना होता है कि हमें किस पार्टी में एडजस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर से लेकर अपने सप्लायर में एडजस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया है, या अपनी पार्टी को देना है तो पार्टी को सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अभी मैंने सप्लायर को ले लिया है यहाँ पे। इसके बाद अपने सप्लायर का मैं नेम सर्च कर लेता हूँ यहाँ। ये मैंने अपने सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। इनका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे भी शो कर रहा है 5221। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी पेमेंट नाम से मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, या कोई डिस्काउंट में दे रहा हूँ, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना हो या लेजर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं पेमेंट कर देता हूँ, परचेज पेमेंट। ओके, अगर मुझे कोई नरेशन देना है यहाँ पे मैं नरेशन दे सकता हूँ। उसके बाद डेबिट के कॉलम में मुझे सेम वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी होती है जो मैंने क्रेडिट में एंटर की हुई है। तो मैं यहाँ से 10,000 डेबिट में भी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डेबिट में एंटर कर दिया। यहाँ पे टोटल मेरा देखिए दोनों में सेम होना चाहिए। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये एक मेरी जनरल एंट्री हो गई है। ठीक है, यानी एक पार्टी से लेकर मैंने दूसरी पार्टी में एडजस्ट कर दिया है। तो इस टाइप की कोई अगर हमको एंट्री करनी होती है हम यहाँ से जनरल वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट 10 जनरल वाउचर एंट्रीज हम यहाँ से चेक कर सकते हैं जो हमने की हुई है, जो एडजस्ट कराई हुई है। देखिए हमारी एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। और किसी भी एंट्री को हम अगर डिलीट या एडिट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहता है, हम इसको डिलीट भी या एडिट भी कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स होता है कि हम एक पेमेंट मोड से दूसरे पेमेंट मोड में एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी बैंक से या कैश में लेना चाहते हैं या कैश से बैंक में करना चाहते हैं, या हम अपने पेटीएम से हम बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम इसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री का। ठीक है, इसमें एडजस्ट टाइप होता है हमारा डेबिट टू क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी 2 रोज़ होती हैं, लेकिन ये हमारा जनरल वाउचर से ऑपोजिट होता है। इसमें जो ऊपर वाला कॉलम होता है उसमें डेबिट शो होता है। तो यहाँ पे हम अपना लेजर सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले कि हमें किस पेमेंट मोड से दूसरे वाले में एडजस्ट करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरे इस कॉलम में शो हो रहा है 46,923। ये मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ बैंक डिपॉजिट। इतना मैं बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूँ। अगर मुझे कोई नरेशन देना है या किसी के थ्रू में कर रहा हूँ, किसी का नाम डालना है मुझे, नरेशन में मैं डाल सकता हूँ।
फिर मुझे डेबिट के कॉलम में एक अमाउंट एंटर करनी होती है, तो डेबिट में मैं 5000 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है, जो नेक्स्ट रो है वो है हमारी क्रेडिट की, हम किसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था, ये मैंने देखिए बैंक सेलेक्ट कर लिया। इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी 5000 है। इसमें मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ एक रिसीव नाम से। या जो भी आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें एक रिसीव सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर जो क्रेडिट का मेरा कॉलम है, क्योंकि इस पेमेंट मोड में जो मैंने सेलेक्ट की हुई सेकंड लाइन में उसमें ऐड होना है, तो मैं क्रेडिट में भी उतना ही अमाउंट यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 5000 इसमें भी ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरी क्रेडिट और डेबिट की दोनों की वैल्यूज़ मैच हो रही हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये मेरा एक एडजस्टमेंट हो गया कैश से बैंक में। ठीक है, अब इसको अगर चेक करना हो तो लास्ट 10 एंट्रीज हमें यहीं पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी एंट्री है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये थी हमारी एंट्रीज़। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जो कि होती है रिपोर्ट्स। जो भी हमने यहाँ पे एंट्री की है उसके बेसिस पे क्या रिपोर्ट्स बन रही हैं हमारी। तो यहाँ पे मेरा रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें है पेमेंट का रिपोर्ट में। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने जो भी पेमेंट्स की हैं, ठीक है, वो आपकी शो होती हैं पूरी। हमें यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स दिए हुए हैं सर्च करने के लिए। हम अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस लोकेशन की हमें पेमेंट रिपोर्ट देखना है। अगर किसी हमारे पर्टिकुलर ऑपरेटर ने करी है या ऑल ऑपरेटर्स की चेक करना है, वो भी हम कर सकते हैं फ़िल्टर लगा के। पार्टी टाइप हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें सप्लायर की पेमेंट्स देखनी है, कस्टमर्स की या पार्टी की, तो हम अपना पार्टी का फ़िल्टर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे सिर्फ डेट का फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है और पार्टी टाइप में ऑल सेलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं व्यू करता हूँ, तो आप देखें इस डेट के अकॉर्डिंगली मेरी जितनी पेमेंट्स है वो यहाँ पे ओपन हो गई हैं। ठीक है, अभी हमने एक ही पेमेंट करी हुई है यहाँ पे, वही यहाँ पे शो हो रही है। इसको हम एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसका ऑप्शन भी होता है। और अगर हम इन पूरी पेमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सेल में लेना चाहते हैं, उसका ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिपोर्ट में होता है रिसीट का। अब हमने जो भी रिसीविंग करी हुई है, हमारी चाहे पार्टी से करी हो चाहे हमने कस्टमर से करी हो, उसकी पूरी रिपोर्ट हमें रिसीट ऑप्शन में मिलेगी। रिपोर्ट में रिसीट ऑप्शन, यहाँ पे भी हमें सेम फ़िल्टर्स दिए हुए हैं कि हम किस तरह का फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, लोकेशन का या ऑपरेटर का या पार्टी टाइप का। अभी मैंने सारे फ़िल्टर्स ऑल पे रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको व्यू कर देता हूँ। अब इस डेट के बीच की मेरी जितनी रिसीट्स हैं वो मेरी यहाँ पे सब रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, टोटल मैंने कितनी यहाँ पे रिसीविंग की हुई है अपने कस्टमर से या अपनी पार्टी से। उनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ शो होते हैं, किसका कितना क्लोजिंग बैलेंस है वो भी हमें यहाँ पे शो होता है। तो आप इसको टैली कर सकते हैं हमारी पूरी रिसीव रिपोर्ट को। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ होता है जनरल वाउचर का। हमने जनरल वाउचर के थ्रू जो एंट्रीज एडजस्ट कराई हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, वो यहाँ पे आपकी शो होती हैं। मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी मेरे फ़िल्टर्स जो हैं वो ऑल पे हैं। इसको मैंने व्यू किया, तो इस डेट के बीच में मैंने जो भी जनरल एंट्री में एडजस्टमेंट कराया हुआ है कि एक कस्टमर से सप्लायर में जो हमने एडजस्ट कराया हुआ था, वो एंट्री यहाँ पे शो हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रिपोर्ट में आता है काउंटर एंट्री का। काउंटर एंट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चेक करते हैं कि अगर कोई दो पेमेंट मोड के बीच में हमने एडजस्टमेंट कराया हुआ है तो वो आपका इस रिपोर्ट में शो होता है। इसमें भी हम डेट का फ़िल्टर लगा लेते हैं, उसको व्यू कर देते हैं। यहाँ पे आप इस डेट के बीच में देखना, एक एंट्री है हमारी जिसमें हमने एडजस्ट कराया हुआ है दो पेमेंट मोड्स के बीच में। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है रिपोर्ट में डे बुक के नाम से। डे बुक हमें क्या बताती है? डे बुक से हमें पता चलता है कि हमने जो टोटल पेमेंट्स और रिसीव करे हुए हैं डे वाइज या पर्टिकुलर डेज़ के बीच में, तो वो आपके यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल लोकेशन का फ़िल्टर है और ऑल ऑपरेटर का फ़िल्टर है। इसके बाद यहाँ पे डेट में एक सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 सितंबर से अभी तक की। पार्टी टाइप में ऑल लेने देता हूँ और लेजर के अंदर ऑप्शन आप अगर कोई लेजर का फ़िल्टर लगाना चाहते हैं पर्टिकुलर लेजर का देखने के लिए, तो उसका फ़िल्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ऑल ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा अकाउंट का ऑप्शन होता है कि हम किस तरह के एडजस्टमेंट यहाँ पे देखना चाहते हैं, किस तरह की पेमेंट मोड के थ्रू देखना चाहते हैं अकाउंट। तो मैं इसको भी ऑल ही यूज़ करता हूँ और रिपोर्ट को व्यू कर देता हूँ। इस रिपोर्ट में मुझे टोटल मेरी जो भी रिसीविंग हुई है किसी पार्टी से या कस्टमर से जो पेमेंट हुई है वो सब के सब मेरी यहाँ पे शो होती है। पर्टिकुलर्स में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल हमारी पेमेंट्स एंड रिसीव की एक डे वाइज रिपोर्ट मिल जाती है, जैसे हम डे बुक बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब अकाउंटेंसी के बेसिस पे हमारा जो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम इस ऑप्शन में देखते हैं, रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे मैं फर्स्ट डेट का फ़िल्टर चेंज कर देता हूँ, उसको व्यू कर देता हूँ। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट ओपन हो गई है 1 सितंबर से अभी तक की।
ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है वो एज एन एक्सपेंडिचर और इनकम शो होता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि हमारी कितनी परचेज वैल्यू थी, उसके बाद कितनी सेल्स हमारी हो गई है, उसमें से हम इसको पूरा टैली कर सकते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पे, कुछ अगर इन्वेस्टमेंट रहे तो उनके बेसिस पे। तो यहाँ पे हम अपना पूरा टैली करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हमें वो शो होता है। ठीक है, इस रिपोर्ट को आप चेक कर सकते हैं। और अगर हमें इसकी किसी की डिटेल चेक करनी है, अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू या हमें किसी और मटेरियल की वैल्यू अगर चेक करनी है, तो हम सिंपली उस वैल्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे पास इस फॉर्म में उसकी डिटेल्स भी ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। मैं वापस बैक करता हूँ उसको। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें पेमेंट करनी है, या किसी भी तरह की आउटस्टैंडिंग है वो हमें पेमेंट लेनी है, तो हमें सब कुछ बैलेंस शीट में पता चलता है, जितना भी अमाउंट हमारा बैलेंस है। यहाँ पे भी हम एक फ़िल्टर लगा लेते हैं डेट का और रिपोर्ट को व्यू करते हैं। इसमें भी आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे सप्लायर की भी हमें डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर हमें सप्लायर को कुछ पेमेंट करनी है तो इतनी आउटस्टैंडिंग हमारे ऊपर है जितनी हमें पेमेंट करनी है सप्लायर को या पार्टी को। तो आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स भी हमारे पास ओपन हो जाती हैं इस फॉर्म में। हमें अगर कस्टमर की चेक करना है तो हम यहाँ कस्टमर के नेम के आगे जो अमाउंट है उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें उस डिटेल में पता चल जाता है। उसकी हम डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं। ये टोटल हमें यहाँ पे जो सनड्राई क्रेडिटर्स में बताता है वो टोटल हमें आउटस्टैंडिंग बताता है। ठीक है, जैसे हम अगर कस्टमर के फॉर्म में ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें एज ए एडवांस जो मिली हुई है वो हमें शो होती है। और अगर हम पार्टी या सप्लायर को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो हमें वो अमाउंट दिखाता है जो हमें पे करना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है एसेट्स। ये तो हमने पहले चेक की लाइबिलिटीज़, अब हमारा आता है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के अंदर हमारे पास है कैश, चेक या कार्ड। अगर हम कैश में क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे कैश की जो भी एसेट्स रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप टैली कर सकते हैं यहाँ से। इसी के साथ साथ हमारे जो भी पेमेंट मोड्स बने हुए हैं, जैसे बैंक है हमारा, फ़ोन पे है या कोई और पेमेंट मोड है, उसकी हम यहाँ से टैली कर सकते हैं पूरे एसेट्स। और यहाँ पे हमारे डेबिटर्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे पार्टी है यहाँ पे, इस पर जो अमाउंट आ रही है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है हमारी जो भी एसेट्स हैं हमारे कस्टमर के रिगार्डिंग, आप इसको यहाँ पे टैली कर सकते हैं। तो ये बैलेंस शीट हमें शो होती है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के फॉर्म में। ठीक है, इसमें हमें पता चलता है कि कितना टोटल बैलेंस है। इसको आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं। मैं वापस इसको बैक करता हूँ। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है बैंक स्टेटमेंट का। अब बैंक स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, जो भी हमारी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुई हैं, चाहे हमने मनी विड्रॉ करी हो चाहे उसमें डिपॉजिट करी हो। तो मैं यहाँ पे भी एक फ़िल्टर ले लेता हूँ, उसकी रिपोर्ट को व्यू कर देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं हमारी जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं वो आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी शो कर रही है कॉन्ट्रा एंट्री, कि हमने एक कैश से लेके अपने बैंक में एंट्री की थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और ये कुछ पुरानी एंट्रीज़ भी इसमें शो हो रही हैं। तो ये था पूरा पार्ट हमारा, एक पूरा जनरल व्यू अकाउंट्स का। ठीक है, इसके अंदर हमने सारे टॉपिक कवर करे, हर एक चीज़ का ओवरव्यू हमने इसमें देख लिया है। ठीक है, और किस तरह से हमने देखा कि आपको ER4U सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी अकाउंटेंसी ऑप्शंस का यूज़ करना है।